कि किताबें हमें कितनी मदद करती है। अगर कई बार मैं धारा प्रवाह बोल पाता हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान दे पाता हूँ, तो जो लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, हमेशा तुमने देखा होगा मेरे आगे पीछे जहाँ भी हो, किताबों की एक बहुत बड़ी अलमारी होती है, और मैं किताबों को इस तरह से प्यार करता हूँ जैसे छोटा बच्चा कोई खिलौने के साथ प्यार करता है। जब मेरी अलमारी में कोई या मेरी रैक में कोई नई जो है या लाइब्रेरी में नई बुक नहीं होती है और मेरे पास होने, तो मैं ऐसे छटपटाता हूँ जैसे कि छोटा बच्चा खिलौने के बिना छटपटाता है। किताब मिल जाती है तो मैं बहुत आह्लादित रहता हूँ। कोई मुझे दिन भर लाइब्रेरी में छोड़ दे, किताबों की दुकान पर छोड़ दे, मैं दिन भर बैठा रहूँगा, दिन भर बैठा रहूँगा। मुझे बाजार जाना, मॉल जाना उतना पसंद नहीं है। तो मैं अगर मानता हूं कि अगर मैं आप लोगों से खुलकर बात कर पाता हूं, आपकी समस्याओं पे समाधान ले पाता हूं, शोध कर पाता हूं, तो उसके पीछे मेरी पढ़ने की आदत रही है। तो क्यों ना आज हम ये समझे कि पढ़ने की इस आदत को हमारे जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। किताबों को अपना दोस्त बनाया जा सकता है। मोटी किताबें देख के हमें पसीना नहीं आएगा। ये किताबें हमें पता होती है कि हमारे लिए दोस्ती का काम करेंगी और हमें जीवन के वो रास्ते देंगी जो शायद दुनिया में कोई भी टीचर या कोई भी गाइड हमें नहीं सिखा सकता। तो चलिए आज इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते और समझते हैं कि किताबें हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं और किताबों को किस तरह से पढ़ना चाहिए। किताबों को पढ़ने की व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, लेकिन दुनिया के जो तमाम नियम हैं उनको मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि एक किताब कैसे जो है वो आपकी दोस्त होती है। चलिए, तो मैं यहां पर वर्ड यूज करने जा रहा हूं आर्ट ऑफ रीडिंग। आर्ट, मैं अक्सर इसके बारे में आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट का मतलब होता है स्किल। किताबें पढ़ने का मतलब नहीं, हमें सिखाया जाता है ये लो किताब, ये मान लो एनसीईआरटी किताब है, ऐसे उठाओ और ऐसे पढ़ना शुरू कर दो, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, उंगली इसके नीचे रखते जाओ और तुम किताब पढ़ लोगे। नहीं, एक आर्टिस्ट जो होता है वो रंगों के साथ खेलता है, वो स्केच के साथ खेलता है, वो अपनी कल्पनाओं के हिसाब से एक कोरे कैनवस पे बहुत बेहतरीन चित्र बना के रख देता है। वो बहुत ही खूबसूरत रंगों की आप देखते हो, वाव करते हो यार, ये एक कोरा कैनवस जो था सफेद रंग का, उसको आपने कितने खूबसूरत कलर से, कितने खूबसूरत ग्राफ से सजा दिया। किताब भी वही कैनवस की तरह होती है। ये जब तुम्हारे हाथ में होती है और तुम जब अगर इसको एक आर्टिस्ट के नजरिए से इस किताब को पढ़ते हो, जब ये इस किताब के साथ तुम्हारा उद्देश्य, पर्पस जुड़ जाता है, तो ये तुम्हारे जीवन में रंग भर देती है। तुम्हारे जीवन में सफलता के रंग आने लगते हो। तुम जो भी एग्जाम देना चाहते हो उसको क्रैक कर ले जाते हो। तुम जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हो सीख जाते हो। अजीत डोभाल साहब के बारे में पढ़ रहा था, उन्हें 7 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है और वो अनवरत अध्ययन करते रहते हैं। वो लंबी लंबी छुट्टियां भी लेकर लगातार जो है वो गहरा अध्ययन करते हैं। किसी भी समस्या से पे डील करने से पहले वो उस पर बहुत लंबी स्टडी करते हैं और अध्ययन ही उनको जो है वो काफी कुछ सिखाता है। और 7 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होने की वजह से वो तमाम, चाहे इजरायली स्पाई के बारे में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो बहुत ही गहरा अध्ययन कर पाते हैं। यही कारण है कि इतनी भाषाओं का ज्ञान होने के साथ साथ, बहुत ही वृहद अध्ययन करने के साथ साथ, वो तमाम भारत की ऐसी चुनौतियां जहां बड़े बड़े लोगों ने हाथ खड़े कर दिए उसको आसानी से क्रैक कर ले जाते हैं। तो आने वाले समय के तुम लोग हीरोज हो और हीरोज का मैं नमन करता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को किताबों के साथ जोड़ना पड़ेगा, बुक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। और बुक्स, तुम्हें यूपीएससी में अंदाजा होगा कि अब कोई रटी रटाई पद्धति नहीं आती है। अब वो तुमसे एक बहुत ही बड़े स्कोप में जाकर, बड़े रेंज में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो किताबों का पढ़ना आपको बहुत ज्यादा आपका डायमेंशन क्लियर करेगा, रैंक को इंप्रूव करने में आपकी बहुत मदद करने जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं तो किताबों को कैसे पढ़ा जाए। राइट, आर्ट ऑफ रीडिंग के बारे में बात करना है। इसमें पहला रूल है, रूल नंबर 1, एक्टिव रीडिंग। किताबों को हमें पढ़ने का एक तरीका बताया जाता है, ये लो किताब और यहां से शुरू करो और इसको पढ़ना शुरू करो। कोई भी किताब में जो वर्ड होता है रीडिंग करते समय, एक्टिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे आज सुबह की बात है, मेडिटेशन के बाद मैं जनरली, अब मैंने कुछ आदत बनाई है, मैंने कुछ सीखा कि मुझे उस समय, चूंकि मेडिटेशन कर चुका होता हूं, तो मेडिटेशन करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मेरा दिमाग बहुत शांत है। मेडिटेशन ने मुझे बहुत शांत कर दिया है। तो मैंने अभी नियम बना लिया है कि उसके बाद मैं 1 घंटे, सवा घंटे में बैठ कर पढ़ाई करूंगा। अब जैसे मान लो ये एक रॉबर्ट ग्रीन की बड़ी प्यारी किताब है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और मुझे लगा इसको पढ़कर मैं आपको कई चीज़ों के बारे में, हाउ कैन यू मास्टर योर इमोशन, आपकी जो निगेटिव इमोशन है उसको कैसे कर सकते हैं, तो मुझे ये पढ़ना था। मैं इसको पढ़ने लगा तो पढ़ने के 1-2 नियम थे कि मैंने इसको 1-2 दिन पहले भी निकाला था। तो मैं इसको आराम से ऐसे पढ़ने लगा और पढ़ता रहा। मैं गाड़ी में भी जा रहा था तो पढ़ता जा रहा था। लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, कुछ कहानियों के साथ जो है उसको जोड़ा गया है। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। मुझे लगा कि मैं पढ़ तो लिया, मैंने एक रीडिंग कर ली, जैसे कोई भी किताब है आपने उठाया और रीडिंग कर ली, बट मेरा आउटपुट नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने साथ में एक आईपैड रखा है, एक डायरी रखता हूँ। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैं हमेशा पेंसिल ज़रूर रखता हूँ। मेरी बहुत पहले से आदत रही, एक मैकेनिकल पेंसिल हमेशा मेरे साथ होती है। मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसको मैं मार्क करता जा रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। और पहले मैं मार्क करके छोड़ देता था, ये एक मेरी आदत। मेरी सारी किताबों में, अगर आप जैसे देखेंगे, ये मेरी किताब है, मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था,
तो इस किताब में मैंने क्या किया, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो मेरी आदत है मैं पेंसिल के बिना नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ा वो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो एक जो है वो सेगमेंट है। लेकिन इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि अभी भी मैं एक्टिव रीडिंग का हिस्सा नहीं हूँ। यानी अगर मेरे हाथ में कोई किताब आई है तो सबसे पहले इस किताब को मैंने क्यों पसंद किया, ये किताब मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से निशान लगा लिया, हाइलाइटर्स ने आपने हाईलाइट कर लिया। लेकिन एक्टिव रीडिंग कहता है कि इसको समराइज कर लो। एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, आप इसके साथ जो है इन्वॉल्व हो जाओ। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है, जब आप इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो तो इसके अंतर्गत आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, राइट। तो इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना, तो आपने उसको मार्क कर लिया पेंसिल से, हाईलाइट से आपने इसको मार्क कर लिया। लेकिन उसी समय मान लीजिए आप 2 पेज पढ़ रहे हो, 3 पेज पढ़ रहे हो और आपके लिए किताब बहुत गंभीर है, आप इससे कुछ सीखना चाहते हो, आप किसी को सिखाना चाहते हो, आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने पढ़ा आप एक पेंसिल और पेन रखिए या कोई आईपैड रखिए, जो भी आपके पास हो, आप तुरंत उसके शॉर्ट नोट्स जो कि फ्लो चार्ट बेसिस, मैं भी आपको नोट्स दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट बेसिस या LWMI बेसिस या स्पाइडर डायग्राम बेसिस, मतलब किसी पॉइंट को लेकर आपके जो भी पॉइंट निकल कर आ रहे हैं वो आपने तुरंत बनाने शुरू कर दिए। तो अभी मैंने नई आदत सीखी है और काफ़ी मुझे इसका बेनिफिट हो रहा है कि जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मार्क करने के साथ साथ उसको मैं लिखता जा रहा हूँ। तो मैंने आज ये करके देखा तो मुझे इसका बड़ा बेनिफिट मिला। मैं बहुत अलर्ट था पहले, जनरली जो है वो बैक अपनी कुर्सी के पीठ लगाई, आराम से पढ़ता रहा, थोड़ा सा पढ़ता रहा, फिर मैंने उसको जो है वो मार्क किया, ठीक है, थोड़ा सा जो भी मुझे लगा। लेकिन उसको मार्क करने के बाद क्या, वो किताब के किस हिस्से में गायब हो गई मुझे नहीं पता चला। लेकिन मैंने देखा कि जिन चीज़ों को मैंने लिखा एक डायरी में, समराइज किया, वो समराइज करने के साथ साथ वो हमेशा के लिए मेरा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी मेरी डायरी है, तो मैं इसको चूंकि कैरी करने में बहुत आसान रहता है, तो इसमें मैंने ये पॉइंट्स अपने लिख लिए। अब जैसे मैंने इसमें लिख लिया, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मूला, एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें कुछ फार्मूलेस थे, मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स उसके लिख लिए। तो अलग अलग कुछ 1-2 कलर का भी यूज कर लिया, ब्लैक, ब्लू। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, इससे मुझे बेनिफिट मिला कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो है लगातार अप्रोच क्या होती है, एक्शन क्या होता है, ये पॉइंट अब ये हमेशा के लिए, लगभग ये 2 साल पहले मैंने इसको लिखा, अब कहीं पर भी जाऊं तो ये डायरी मेरे पास हमेशा रहती है। मुझे अब वो दोबारा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसके क्रक्स निकालकर बाहर कर लिए। विच इज जो पहला एक्टिव रीडिंग का फार्मूला होता है वो यही होता है कि आप एक्टिव रीडिंग करते समय, आप एक होता है पैसिव रीडिंग, किताब उठाया, चलो पहले पढ़ लेते हैं, हम इसको देखेंगे, देखा जाएगा बाद में, पेंसिल से निशान विशान लगा लिया, लेकिन वो किताब के अंदर ही रह जाती, जैसा कि इस किताब के साथ हुआ। दूसरा तरीका है कि मैं उसको एक छोटी सी डायरी या पेन में इसको पॉइंटर बना के, अब तो मैं सीधे सीधे जो है वो इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हुए और भी शॉर्टर कर देता हूं। तो लगातार सीखने की प्रक्रिया में अब क्या हुआ, मुझे हमेशा पता है कि मेरे इस डायरी में ही मेरा सब कुछ है। तो किताब पढ़ने का ये जो है वो सबसे अच्छा तरीका